वेलकम फ्रेंड्स, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। आपकी सफलता हमारी जिद, हम इस मकसद से लेके चले हुए हैं और उम्मीद करते हैं आप भी हमारा इसमें सहयोग करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कंडक्टर भर्ती एग्ज़ाम है उसके लिए एक रिवीजन हम पहले अपडेट कर चुके हैं। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंडक्टर भर्ती की प्लेलिस्ट है, उसमें साथ साथ आप कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड कम से कम हमारी 10-12 वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ के साथ आप क्या है, हरियाणा जी के और साइंस की भी वीडियो हमने डाली है, वो वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपके यहाँ ऊपर कॉर्नर में भी मैं लिंक दे दूँगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे, सिर्फ एक आप रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी हौसला आता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं। तो हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप चिंता ना करें और आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और दोस्तों, हमारे जो रिवीजन पार्ट है उसकी तरफ अब हम मूव करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि आम आदमी की खास बस कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि आम आदमी की खास बस कौन सी है। तो हरियाणा गौरव आम आदमी की खास बस है। नेक्स्ट, हरियाणा रोडवेज की बसों के प्रकार कितने हैं, उनके नाम बताओ। तो हरियाणा रोडवेज की बसों के पहले तो प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। इससे पहले रिवीजन क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ और आज मैं इस क्लास में आपको बताऊँगा कि उनके नाम क्या क्या है। तो पहली है हरियाणा गौरव, दूसरी है हरियाणा उदय, तीसरी हरियाणा सारथी, चौथी हरियाणा शक्ति। 4 बसें हैं इस टाइम, तो उनके नाम है हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, हरियाणा सारथी, हरियाणा शक्ति। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। हरियाणा में सीएनजी बस कौन सी है। तो जो हरियाणा उदय है वो सीएनजी बस है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपकी सीएनजी बस है जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बनाई गई हैं स्पेशल, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जो व्हीकल्स चलते हैं वो एनसीआर फ्यूल्स है उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो इसलिए हरियाणा रोडवेज ने हरियाणा उदय नाम से बस निकाली, जो पूर्णतः किस पर आधारित है, सीएनजी पर आधारित है। सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। नेक्स्ट, अपर मुख्य सचिव परिवहन हरियाणा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरियाणा कौन है। अपर मुख्य सचिव परिवहन हरियाणा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरियाणा कौन है। तो वो हैं आपके एस ढिल्लों। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आप इसको 1-2 बार पढ़े, मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ। अपर मुख्य सचिव परिवहन हरियाणा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा, तो वो है एस ढिल्लों साहब। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है। तो मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूँ, थोड़ी ये हो सकता है लिखने में गलत तो तानसी और नूनसी मलिक, गै नहीं है ये, न है, तानसी और नूनसी मलिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वी बहनें कौन कौन है। तानसी और नूनसी मलिक। तानसी और नूनसी मलिक कहाँ की है, सोनीपत की। ये भी आपको याद रखना है। तो हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया। तो हर समाधान पोर्टल शुरू किया गया 2010 में। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल वर्ष 2010 में शुरू किया गया। तो आपको इसको भी याद रखना है, कब शुरू किया गया, वर्ष 2010 तक। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपके लिए स्पेशल कैप्सूल क्वेश्चन रखूँगा, वीडियो के अंत में होंगे वो क्वेश्चन। तो आप इस बात को बिल्कुल न भूलें कि वीडियो को अंत तक देखें, बीच में आप डिस्कनेक्ट न करें। हरियाणा के किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है। तो वो है घग्गर नदी। हरियाणा के किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है। उत्तर है आपका
घग्गर नदी। हरियाणा की घग्गर नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है, जो कि काफ़ी अच्छी योजना है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील के जांच के अध्यक्ष हैं जस्टिस SN ढींगरा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में ये काफ़ी बड़ा जो ये कहते हैं कि कुछ करप्शंस हुआ है तो उसको सौंपा गया है, उसकी जो जांच सौंपी गई है वो है जस्टिस SN ढींगरा। मार्च 2016 तक कितनी ही नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? कितनी? तो वो है 150। मार्च 2016 तक 180 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है। 150 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हो, तो 150 नागरिक सेवाओं के लिए स्टेट पोर्टल हरियाणा सरकार ने बनाया है। हरियाणा की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो हरियाणा की पहली NCC अकादमी गरोंडा में खोली जा रही है। और दोस्तों ये गरोंडा कहाँ पड़ता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके ऑप्शन में यदि गरोंडा ना हो के यदि करनाल होता है तो फिर आपको टिक करनाल करना है, और यदि ऑप्शन करनाल और गरोंडा दोनों है तो फिर आपको गरोंडा टिक करना है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12%। हालांकि दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है, लेकिन मैं आपको एक ताज़ा न्यूज़ इसके बारे में बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल आज की न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, कि हरियाणा सरकार ने कल ही क्या है पूर्ण रूप से जो B, C और D ग्रेड की भर्तियों के लिए जो इंटरव्यू है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कब अप्लाई करता है, कौन सी पोस्ट में अप्लाई करता है। दोस्तों अब इसका इंतज़ार रहेगा, सिर्फ देखना। तो मेहनत करो आप हमारे साथ, आपकी सफलता हमारी जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC में B का क्या मतलब है? तो B का मतलब है ब्रीथिंग, ठीक है, और C का सर्कुलेशन से होता है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को जारी करता है। तो मैं दोस्तों आपको बीच में बता दूं, आप हमारी और वीडियोस भी हैं कंडक्टर भर्ती पे, प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा GK और GK से संबंधित वीडियो भी देख सकते हो। रेड क्रॉस कब स्थापित किया गया? 1863 में। रेड क्रॉस कब स्थापित किया गया? 1863 में। मैं रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैं आपको बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कब स्थापित किया गया? 1863 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या उपकरण होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या उपकरण होते हैं? मुंह के लिए मास्क, ठीक है, कोमा चेहरे के लिए, रक्तदाब व स्टेथोस्कोप होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से फाजिल्का तक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से फाजिल्का तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 आपका मूव करता है दिल्ली से फाजिल्का। राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना किसका कार्य है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना केंद्र सरकार का कार्य है। हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान आपका मुरथल के अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय आपका जिनेवा के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद कंडक्टर भर्ती के लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। कंडक्टर भर्ती के लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। तो कंडक्टर भर्ती के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, फैब फार्म ज़रूरी होता है, मेडिकल प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है। तो ये आपके फर्स्ट एड भर्ती के लिए जो है वो आपके निम्नलिखित चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फैब फार्म, मेडिकल प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई। तो हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को लागू हुई। 1 जनवरी 2011 को हरियाणा में नई औद्योगिक नीति लागू हुई। 1 जनवरी 2011 को। हरियाणा राज्य परिवहन आयोग की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा राज्य परिवहन आयोग की स्थापना 20 अप्रैल 1999 को हुई। हरियाणा राज्य परिवहन आयोग की स्थापना कब हुई, 20 अप्रैल 1999 को हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 20 अप्रैल 1999। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1965 में हुई। ये पर थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा लिखा गया, आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई। तो वर्ष 1965 में हुई। हरियाणा में एफएड की स्थापना कब हुई। हरियाणा में एफएड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा में एफएड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा का अस्तित्व इंडिया में आया। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1967 में हुई। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई, 1967 में। 1967 में हरियाणा वित्त निगम की स्थापना हुई। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई, 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई, वर्ष 1972 में। सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत की गई वर्ष 1972 के अंदर। तो दोस्तों ये थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में वीडियो के आपके कैप्सूल क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं आपको फटाफट में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करवाऊंगा। आपको अच्छे से सुनना है। जैसे मैं आपके सबसे पहले जो ऋग्वेद के अंदर जो पुरंदर शब्द है, पुरंदर शब्द, ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इंद्र के लिए। पुरंदर का अर्थ होता है युद्ध लड़ने वाला या युद्ध से रक्षा करने वाला, तो वो इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ऋग्वेद में इसका वर्णन 250 बार हुआ है। तो इंद्र का वर्णन कितनी बार हुआ है, 250 बार, ठीक है। और इंद्र आपके अंतरिक्ष के देवता थे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जोग और गरसोपा, जोग या गरसोपा जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर है और कहाँ पर है, कर्नाटक में है। जोग या गरसोपा आपका श्रावती नदी पर है और कहाँ पे स्थित है ये श्रावती नदी आपकी, कर्नाटक के अंदर। उसके बाद
चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हाउगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब प्रारंभ हुई? तो आईएएस की परीक्षा भारत की आज़ादी के समय 1947 में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितने किलोमीटर कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जो काजू, अदरक और जो काली मिर्च है सबसे ज़्यादा अपने इंडिया के अंदर केरल में, और तम्बाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। केसर और सेब का जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। रबड़, इलायची, मसाला इनका केरल के अंदर होता है। बाजरा और सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और जो लौंग होती है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अग्रणी फसल है। उसके बाद गेहूं, गन्ना और आलू का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। संतरा महाराष्ट्र में होता है, और नासिक का संतरा बहुत ही फेमस है। ठीक है। जो कॉफ़ी है और या कॉफ़ी या कहवा है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। और जो कोयला है सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कि जो US 64 है भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा। मुसोलिनी इटली का निवासी था। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। और चौथकर जो मराठों के कार्यकाल में लगाया गया था। आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भारत का बाघ है। न्यूजीलैंड का कीवी है। जापान का आइबिस है। नीदरलैंड का शेर है। पेरिस है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। भारत के झींगे का सबसे बड़ा आयातक देश दक्षिणी अफ्रीका है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है। तो ओके दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय। और बीच में कॉल आ रही है, उसको भी अटेंड करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स।